बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 अगस्त का आगाज़ हो गया है बुध के दिन का, और बात करते हैं 5 अगस्त की ओवरऑल सूरत हाल के ऊपर। 2 वीडियोज़ में बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ, उनको रिपीट नहीं करूँगा। ओवरऑल तहरीक इंसाफ के वर्कर्स निकले हैं और खौफ ख़त्म हुआ है और मायूसी ख़त्म हुई है, और वो जो एक परसेप्शन था या एक अंदाज़ा था कि PTI के ऊपर इतना जुल्म कर दिया गया है, 26 नवंबर को इतना अंतनाक वाक़या कर दिया गया तहरीक इंसाफ के साथ, सीधी गोलियाँ मारी गई कि अब तो कभी कोई निकलने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद लोग निकले हैं और इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं कि जिसका कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कोई तो नहीं रख रहा था। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ की जितनी बड़ी तादाद उनके जलसों में होती थी वो नहीं है, ज़ाहिर है वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि जलसों में जब कोई जाता था अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ जाता था, उसको ये नहीं होता था कि मेरे ऊपर सीधी गोलियां चलेंगी, मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, पता नहीं मेरे फैमिली के साथ क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, ये नहीं होता था। लेकिन इस बार ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ख़तरात जो हैं वो मौजूद थे। इस पर बड़ी तफसील से बात हो चुकी है। ओवरऑल PTI के वर्कर्स का एक सक्सेसफुल इवेंट था। पहले से ये तय था कि ये 1 डे इवेंट होगा, हर जगह एक एक एक्टिविटी होगी, और इससे ज़्यादा नहीं था। ये नहीं था कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, कोई धरना होगा, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। तो ओवरऑल PTI सक्सेसफुल रही कि PTI ने पूरी दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर हर चौक चौराहे, गली बाज़ार, घर, हर जगह के ऊपर बात हुई 5 अगस्त की कि इमरान खान के नाहक कैद को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, और यही PTI का जो है वो पर्पज़ था। बाकी आज जो है बाकी मीडिया को टास्क दिया गया कि आपने यही कहना है कि जनाब बिल्कुल फ्लॉप हो गया है, लोग नहीं निकले, नाकाम तरीन एहतजाज था। मीडिया को टास्क दिया गया। मीडिया ज़ाहिर है अब मीडिया की कोई वक़्त नहीं है, औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, लोग ना सुनते हैं, और मीडिया जो बात कह रहा होता है लोग उसके अगेंस्ट जो है वो बात सोचते हैं और मानते हैं कि अगर मीडिया ये कह रहा है तो फिर इसका मतलब ये गलत होगा, और दुरुस्त बात, इसके जो मुतज़ाद बात है वो दुरुस्त होगी। तो मीडिया इस वक्त, इसकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। आपको पता ही है, चाबी वाले खिलौने हैं TV चैनल्स, और चाबी इनको जो दी जाती है तो उसी तरह से नाचते हैं, खेलते हैं, तो इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। लेकिन इनको टास्क दिया गया है। PTI के कुछ जो साबिक लोग हैं उनको भी एक्टिव किया गया कि आप भी कहें कि नाकाम हो गए, उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PTI ने एक PTI के सोशल मीडिया ने एक उन्होंने मुहिम शुरू की थी, और वो बड़ी सक्सेसफुल हुई थी। और फिर जब कुछ अर्सा गुजरता है तो तहरीक इंसाफ के अपने लोग उसको भूल जाते हैं। वो उन्होंने ये मुहिम शुरू की थी कि जो भी इस तरह से चाबी वाले खिलौना है, टाउट है, उसको जब वो इस तरह का ट्वीट करे तो आप उसको ब्लॉक कर दें, उसको ना तो रिप्लाई करें ना उसको रिएक्ट करें, क्योंकि अगर टाउट्स को PTI वाले जवाब ना दें और रिएक्ट ना करें तो उनके ट्वीट्स जो होते हैं, उनके रीट्वीट होते हैं 40-45 मैक्सिमम। जब PTI वाले रिस्पॉन्ड करते हैं, और व्यूज़ होते हैं टोटल 2000-2500, लेकिन जब PTI वाले रिस्पॉन्ड करते हैं तो ट्वीट उनके, रीट्वीट वही उनके 40-45 होते हैं, 50 होते हैं, कोर ट्वीट होते हैं 500, रिप्लाई होते हैं 2000, और उसकी जो व्यूज़ आ रहे होते हैं वो 1 लाख आ रहे होते हैं PTI वालों के जस्ट उसको रिस्पॉन्ड करने की वजह से। तो ये कई बार PTI के सोशल मीडिया ने ये मुहिम चलाई है। अभी भी आप देख लें कि जिनको PTI वाले रिस्पॉन्ड करते हैं उनकी रीच कहाँ चली जाती है, जिनको रिस्पॉन्ड नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, तो वो बेचारे ठुस हो जाते हैं। तो बहरहाल टाउट्स की ज़ाहिर है उनकी नौकरी है बेचारों की, और उनका काम यही है, उनकी नौकरी यही है, उनकी मुलाजमत यही है, तो उससे भी कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। और ज़रा चक्री पे आने से पहले, और ओवरऑल हुआ क्या, किस किस ने हाथ किया, और उस पे आने से पहले ये भी आपको बता दूं कि पेशावर में जो रैली थी उसमें अली अमीन गंडापुर साहब से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो तवक्को की जा रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब रैली के अख्ताम पे को बहुत जानदार दबंग खिताब करेंगे, वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। अब पता नहीं उनकी क्या इसमें हिकमत अमली है, उनके पास क्या ऐसी उनकी इसमें कोई मतलब सोच थी कि उन्होंने कोई सख्त खिताब नहीं किया, कोई एंड में बात उस तरह से नहीं की जिस तरह से गरजदार उनको बात करनी चाहिए थी। लेकिन कुछ चीज़ें बहरहाल वहाँ के ऊपर, वहाँ जो हुई, या PTI के कुछ कारकुनान ने वहाँ पे नारे लगाए और वो रेजिस्ट किया और कहा कि हमें यहाँ से D चौक जाना चाहिए। तो ज़ाहिर है ये भी चीज़ भी गलत है। जब एक चीज़ डिसाइडेड थी कि ये 1 डे इवेंट है और D चौक नहीं जाना, तो ये उनके जज्बात तो हो सकते हैं, लेकिन उनका शिकवा नहीं लीडरशिप से बनता कि आप D चौक क्यों नहीं जा रहे। जज्बात उनके यही हैं, ठीक है, जज्बात उनके हैं कि हमें D चौक जाना चाहिए, इमरान खान की रिहाई के लिए अडयाला की तरफ मार्च करना चाहिए, ये उनके जज्बात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये उनका शिकवा नहीं होना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर या जुनैद अकबर या बाकी लीडरशिप जो है वो हमें लेकर इस्लामाबाद क्यों नहीं जा रही। हाँ, जब आगे चल के इमरान खान कॉल देंगे तो फिर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी इमरान खान की हिकमत अमली यही है कि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे दोबारा इंसानी जानें जाएँ, बेगुनाहों को गोलियाँ मारी जाएँ। तो ये हो गया।
लेकिन ये एक सवाल है पीटीआई के कारकुनान का एहतजाज और शिकवा अली अमीन गंडापुर साहब से बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको खिताब करना चाहिए था और इस तरह से जिस तरह से वो रैली से गए हैं इस तरह से उनको रैली से नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इतनी इन चीज़ों में रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो निकल रहे हैं और पीटीआई की जो यंग लीडरशिप है उसको हम देख रहे हैं कि वो जिस तरह से लोगों को निकाल रहे हैं और एक्टिव हैं, तो उन पे अब लोग जो है वो ज़्यादा इन्हिसार भी कर रहे हैं और उनकी तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। अब आ जाएँ इस बात पर, एक और चीज़ उस पर भी मुख्तसर बात कर लेते हैं कि आज 6 अगस्त को अडयाला में तोशाखाना 2 केस की समात है और इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर जाएंगी और आज सलमान सफदर साहब भी आएंगे, वो बैरून मुल्क थे, आ गए हुए हैं और इम्कान है कि आज वो पेश होंगे और आज ये मामला उठाया जाएगा कि इमरान खान साहब की बहनों को जो अंदर नहीं जाने दिया जाता और इमरान खान साहब की बहनों को जो नहीं जाने दिया जाता और इन कैमरा जो है ये प्रोसीडिंग हो रही है। और ये आप देखना होगा कि अगर इमरान खान साहब की बहनों को आज भी नहीं जाने दिया जाता तो सलमान सफदर साहब ने इससे पहले 2 ट्रायल इस बेस पे कलअदम करवाया कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग है, सलमान सफदर साहब ने और एक में सलमान राजा साहब भी थे। तो अगर आज इमरान खान साहब की बहनों को नहीं जाने दिया जाता तो फिर सलमान सफदर साहब को फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करना चाहिए और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो केस नहीं लगाती तो सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाहिए। इसमें बड़ा इसके ऊपर अदालती फैसले हैं। अगर इमरान खान साहब की बहनों को नहीं जाने दिया जाता तो ये ट्रायल जो है ये रुक सकता है और अगर नहीं रोकती अदालतें तो ज़ाहिर अदालतों के ख़िलाफ़ एक और जो है वो एक नैरेटिव भी बनेगा, अदालतें मज़ीद एक्सपोज भी होंगी और इंटरनेशनली पीटीआई को इसका फ़ायदा होगा इंटरनेशनल मीडिया के सामने कि जो बाहर ओवरसीज़ कैंपेन चलाए हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से इन कैमरा जो है वो ये प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। अब आ जाए इस बात पर कि प्लान था क्या और प्लान इस्लामाबाद की हद तक एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब को तो आप 100 में से 100 नंबर ना भी दें तो पंजाब को आपको 100 में से 80 नंबर देने पड़ेंगे और ख़ास तौर पे लाहौर को आपको 100 में से 90 नंबर देने पड़ेंगे। लाहौर में जिस तरह से अली हमजा साहबा और बाकी भी देखें, जब हम अली हमजा साहबा की बात करते हैं तो ज़ाहिर उनके साथ एक पूरी टीम है और पीटीआई के अहदेदारान हैं जिनके इनफरादी तौर पे नाम हाईलाइट भी होते रहते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि अली हमजा साहबा क्योंकि एक चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं इसलिए हम उनका नाम ले देते हैं। बाकी जब आप नाम लेने लगें तो उसमें होता ही है कि कई बार आप 10 नाम लेंगे 20 नाम मिस हो जाएंगे तो कई लोग फिर शिकवा करते हैं कि जी हमारा नाम जो है वो क्यों नहीं लिया गया। लेकिन पीटीआई के ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनका ये क्रेडिट है, कई ऐसे गुमनाम लोग हैं पीटीआई के जिनका नाम आज तक सामने नहीं आया, लेकिन वो हर इस तरह के प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा जान मारते हैं और काम करते हैं। ज़ाहिर है ये काम मकामी लोगों का है कि जो मकामी सतह पे देखते हैं कि ये बंदा बहुत एक्टिव है तो उसका नाम सोशल मीडिया पे लिखना चाहिए, पीटीआई के लोगों को हाईलाइट करना चाहिए ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ताकि वो लोग उनका नाम जाने और उनको अप्रिशिएट करें। अब इस्लामाबाद का प्लान जो है वो पीटीआई का उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ जिस तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए था और उसकी वजूहत क्या बनी मैं आपको सारी बात बता देता हूँ कि प्लान था क्या और हुआ क्या। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें महमूद खान चकजई साहब भी शरीक हुए थे और उस इजलास में ये तय हुआ था कि पीटीआई के तमाम एमएनएस केपी के हाउस से जो है वो असम्बली में जाएंगे। असम्बली में अच्छा खासा पीटीआई हंगामा खड़ा करेगी, पीटीआई के एमएनएस हंगामा खड़ा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, स्पीकर के डाइस का घेराव करेंगे, बहुत सख्त जो है वो प्रोटेस्ट होगा और तकरीरें करेंगे जिसमें इमरान खान साहब से जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही उनको हाईलाइट किया जाएगा, जो उनको आइसोलेट कर दिया गया उसको हाईलाइट किया जाएगा, जो इस वक्त जबर का माहौल है उसको हाईलाइट किया जाएगा और उसके बाद सब लोग जो हैं वो जाएंगे अडयाला जाएंगे 1 बजे। अब होता ये है कि महमूद खान चकजई साहब ने वहाँ पे तकरीर की, बड़ी दबंग की, पीटीआई के एमएनए ने उस तरह से एहतजाज नहीं किया जिस तरह से उनको एहतजाज करना चाहिए था। और उसके बाद क्या हुआ कि बजाय इसके कि पीटीआई के एमएनए अडयाला रवाना होते, पीटीआई के एमएनए वहाँ पर बैठ गए और कुछ एमएनए को स्पीकर ने बुला लिया और उसकी स्पीकर के पास चले गए और वो स्पीकर के साथ इस चीज़ पे बात करने लगे कि हम जब जाएं अडयाला तो हमें गिरफ्तार ना किया जाए। इसी दौरान काफ़ी देर गुजर गई जब महमूद खान चकजई साहब जो है वो इंतज़ार करते रहे। जब महमूद खान चकजई साहब ने देखा कि पीटीआई के एमएनए की अक्सरियत जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है और वो यहाँ पे एक जो है वो एक स्पीकर से बार्गेन कर रहे हैं कि आप हमें जो है वो सिक्योरिटी इस बात की एश्योरेंस दें और यकीन दहानी कराएं कि हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो वो बरहम हो गए महमूद खान चकजई साहब। और महमूद खान चकजई साहब ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, जिसने मेरे साथ आना है आ जाए और जो नहीं आना चाहता वो जाने और उसका काम जाने। मैं तो मेरी इमरान खान की बहनों से कमिटमेंट है, मैं उस प्लान के ऊपर चलूँगा जो हमारा प्लान था। और काफ़ी ताख़ीर भी हो गई, लेकिन महमूद खान चकजई साहब, अखुंज़ादा हुसैन साहब, सलमान राजा साहब और खालिद यूसुफ चौधरी साहब और शांताना गुलजार साहिबा ये अडयाला की तरफ रवाना हो गए। इनको एक नाके पे रोक लिया गया, फेज़ 8 बैरियर टाउन, और मुकद्दम नाम है एसएचओ का, ये क्या है, उसने वहाँ पे काफ़ी वहाँ मिसबिहेव भी किया चकजई साहब के साथ
और वहाँ पे उनको रोक लिया गया बैरियर टाउन फेज़ 8 एक नाके के ऊपर। 1.5 घंटे तक ये वहाँ पे खड़े रहे और ये इंतज़ार करते रहे कि बाकी MNAs कब पहुँचेंगे। लेकिन जो MNAs पहुँचे उसमें उमैर नियाज़ी साहब थे, जमाल एहसन साहब थे, शफकत अवान साहब थे, आई थिंक खुरम विर्क साहब थे, अरशद साहिद साहब शायद थे। और क्योंकि मैंने मुख्तलिफ लोगों से नाम पूछे तो शायद कहीं एक आध नाम, अच्छा 4-5 नाम तो पता भी नहीं चले कि 4-5 और थे, उनके नाम पता नहीं चले। शबीर कुरैशी साहब थे और आमिर डोगर साहब थे, आदिल बाज़ई साहब भी थे। आदिल बाज़ई साहब तो इमरान खान साहब की बहनों के साथ मुसलसल जो है वो नज़र आते रहे। अच्छा, अब हुआ ये कि कुल जो है वो 13 MNAs वहाँ पे पहुँचे, बाकी MNAs जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आए। अब हुआ ये कि बाकी MNAs बाहर आए, पार्लियामेंट को ताला लगा हुआ था, वो वहाँ से नहीं निकल सकते थे, लेकिन एक और गेट बताया जाता है कि खुलवा दिया गया था और महमूद खान अचकज़ई साहब निकल आए, सलमान राजा साहब निकल आए, चंदना गुलजार साहब निकल आई और जिनके मैंने नाम लिए ये निकल आए, लेकिन बाकी MNAs जो हैं वो नहीं निकले। शायद यही वजह है कि वो निकलना नहीं चाहते थे और वो जाना नहीं चाहते थे। अब कुल 13 थे, मैंने 7-8 के नाम बताए हैं, 5 के नाम नहीं पता चल सके। उन 5 से माज़रत खाऊँ कि उनका नाम नहीं पता चल सका, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन अब बाकी जो MNAs नहीं गए, अब उनके हल्के के लोगों का काम है कि वो अपने MNA से पूछें कि आप वहाँ पर क्यों नहीं गए। जब हमने वोट आपको इमरान खान की रिहाई के लिए दिया और इमरान खान का साथ देने के लिए दिया तो आप वहाँ पर क्यों नहीं गए। ये सवाल PTI के उन वोटर्स को अपने MNA से करना चाहिए जिन्होंने उनको वोट देकर और असम्बली में पहुँचाया है, क्योंकि इस इलेक्शन में कोई कौंसलर भी नहीं बन सकता था अगर उसके साथ इमरान खान का नाम ना होता, इमरान खान का टैग ना होता, इमरान खान की सपोर्ट ना होती, इमरान खान के वोटर्स की सपोर्ट ना होती। इमरान खान के नाम पे सारे MNAs बनकर आए हैं, लिहाजा उनका एहतसाब उनके हल्के के लोगों को करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद ये सब चक्री चले गए 11-12 घंटे तक, और 11-12 घंटे तक जनाब वहाँ पे ये जिनके नाम मैंने बताया, महमूद खान अचकज़ई साहब समेत ये सब इमरान खान साहब की बहनों के साथ मौजूद रहे। अच्छा, कुछ नाम ऐसे हैं जैसे जुनैद अकबर साहब, ये KPK में थे, रैली को लीड कर रहे थे। शाहिद खटक साहब, शायद ये KPK में थे, मुझे किसी ने बताया। शाहिद खटक साहब ये KPK में थे, बैरिस्टर गौर साहब ये KPK में थे। तो वो नाम जो KPK में थे उनका तो मामला ये है कि वो तो ज़ाहिर है प्रोटेस्ट में ही थे, वो तो काम कर रहे थे। लेकिन जो ना प्रोटेस्ट में थे, ना अडयाला गए और असम्बली में छुप के बैठे रहे और बाहर नहीं निकले, उनसे बहरहाल उनके हल्के के लोगों को सवाल करना चाहिए। तो इस पे बताया जाता है कि ये बहुत से MNAs PTI के वो खौफज़दा हो गए और वो स्पीकर के साथ बैठ के और गप्पे मारते रहे और वहाँ पे कोई खाना शाना था वो खाना खाते रहे, स्पीकर का नहीं, कोई अपना जो उन्होंने वहाँ पे अरेंज किया हुआ था, खाना खाते रहे। लेकिन अडयाला जाने की उनको ना तो फुर्सत मिली, ना हिम्मत मिली, ना जुर्रत मिली। तो वो तमाम MNAs जो अडयाला नहीं गए उनका बहरहाल एहतसाब करना उनके वोटर्स का काम है। अब आज इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर जाएंगी, आज भी बड़ा मैच पड़ेगा। और साथ ही चक्री जब वो बैठे थे तो PTI के बहुत से कारकुनान वहाँ से गिरफ़्तार भी हुए और पुलिस ने कुछ को मुंतशिर भी कर दिया। और इमरान खान की बहनें तो मज़ीद जो है वो बैठना भी चाहती थी, लेकिन फिर यही बात हुई कि यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगले दिन फिर आपने आना है वहाँ पे अडयाला के बाहर। और महमूद खान अचकज़ई साहब को एक मौके पे उनका शुक्रिया अदा किया इमरान खान साहब की बहनों ने कि आप चले जाएँ। PTI के कुछ वहाँ पे रहनुमाओं ने भी कहा कि आपने बहुत टाइम दिया है, आप चले जाएँ। तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि मैं इतना, उन्होंने मुझे जिस बंदे ने बताया उसने कहा, उनके अल्फाज ये थे कि मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि यहाँ पे ख़वातीन बैठी हों, इमरान खान की बहनें बैठी हों और मैं उनको अकेला छोड़ के चला जाऊँ। तो महमूद खान अचकज़ई साहब भी उस वक्त वापस आए जब इमरान खान साहब की बहनें वहाँ से रवाना हुई। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को आज बहुत मिस किया गया, लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कराची में आई थिंक जो पता चला है कि वो जो ज़ायरीन को अरबईन पे जाने से जो रोक दिया हुकूमत पाकिस्तान ने कि बाय रोड आप नहीं जा सकते, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अरबईन के लिए ज़ायरीन को बाय रोड जाने से रोका है। तो उसके लिए उन्होंने एक मार्च का ऐलान कर रखा है। मैं मज़ाहिर शिगरी साहब हैं MWM के, उनसे रब्ता कर रहा था, मेरी बात नहीं हो सकी कि मैं उनसे एग्जैक्ट पूछूं कि अल्लामा साहब कहाँ पे हैं और उस मार्च की क्या पोजीशन है, क्योंकि 6 अगस्त का उन्होंने मार्च का ऐलान कर रखा है कि वो मार्च करते हुए बाय रोड जाएंगे, बॉर्डर तक जाएंगे और बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बहुत दबंग ऐलानात किए, बहुत सख्त ऐलानात किए, वो फ्रंट से लीड करने वाले हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इस पूरी हिकमत अमली में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आगे क्या करने जा रही है, उसमें बहुत अहम कलीदी रोल है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की पूरी हिकमत अमली में, प्लानिंग में। उस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यह है सूरत हाल, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।